हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडर पावर थ्योरी या रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। इससे पहले हमने बात की थी कॉमन सेंस एंड एक्सप्रेसिव रियलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म की। बेसिकली ये सारी थ्योरीज हैं जो कैथरीन बेल्सी ने अपनी बुक क्रिटिकल प्रैक्टिस में लिखी थी। अगर आप रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को समझना चाहते हैं तो इससे पहले आपको न्यू क्रिटिसिज्म और एक्सप्रेसिव रियलिज्म को समझना होगा। तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है? जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि रीडर रिस्पॉन्स, इसमें रीडर का जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली सोर्स ऑफ मीनिंग होता है किसी भी टेक्स्ट का। अब आज बात आ जाती है सिग्निफिकेंस ऑफ रीडर। ये बेसिकली उन थेरीज के अपोज में है जो एक्सप्रेसिव रियलिज्म या न्यू क्रिटिसिज्म थेरीज है, उनका जो स्कूल ऑफ थॉट्स था। यानी एक्सप्रेसिव रियलिज्म का ये स्कूल ऑफ थॉट था कि जो राइटर है वो सोर्स ऑफ मीनिंग होता है। जो न्यू क्रिटिसिज्म थेरी थी उसमें ये कहा जाता था कि जो टेक्स्ट है वो बेसिकली सोर्स ऑफ मीनिंग है। लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली जो रीडर है वो ही सोर्स ऑफ मीनिंग है, ना तो राइटर सोर्स ऑफ मीनिंग है, ना ही टेक्स्ट सोर्स ऑफ मीनिंग है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये वो रिलेशनशिप है जो रीडर और टेक्स्ट के अंदर है और ये हाईली वैल्यूड है। जो टेक्स्ट है वो नथिंग है विदाउट रीडर। रीडर नहीं होगा तो टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स थ्योरी की। ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स थ्योरी बेसिकली ये एनालाइज करती है ट्रांसैक्शन को बिटवीन द टेक्स्ट एंड रीडर। टेक्स्ट और रीडर की जो ट्रांजैक्शन है उसको ये एनालाइज करती है। अब ये ट्रांजैक्शन किस तरह काम करती है, हाउ दिस ट्रांजैक्शन डज टेक्स प्लेस। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कोई भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम उसको अपने पर्सनल वे, अपनी पर्सनल फीलिंग्स या एसोसिएशंस या अपनी मेमोरीज के साथ उसको रिलेट करते हैं। जिस जिस तरह हम पढ़ते हैं तो फिर जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो इन्फ्लुएंस करता है द वे इन विच वी मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट। और जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं हम उसे खुद के साथ रिलेट करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अनदर वेरिएंट ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ये जो अनदर वेरिएंट है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का, ये कहता है कि जो टेक्स्ट है इट सेल्फ इज़ नथिंग। टेक्स्ट बसाते खुद कुछ भी नहीं है, जो रीडर है वो उसे पढ़ता है और फिर मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और ये जो अप्रोच है ये उन स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस पे स्पेसिफिक अटेंशन देती है। वो डिवाइसेस जो अफेक्ट करती हैं माइंड ऑफ द रीडर, कि जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो फाइनल कंक्लूजन नहीं है। हम वो ड्रा करते हैं जो टेक्स्ट हमें कहती है। यानी जैसे जैसे हम टेक्स्ट पढ़ते हैं हम उसे रिलेट करते हैं, फिर हम लोग मीनिंग निकालते हैं। लेकिन कुछ जो रीडर रिस्पॉन्स थियरिस्ट ही हैं वो ये कहते हैं, वो इस अप्रोच को रिजेक्ट कर देते हैं कि हम वो ड्रा करते हैं जो टेक्स्ट हमें दिखाती है, जो टेक्स्ट के अंदर लिखा होता है। वो कहते हैं कि टेक्स्ट डजेंट कंटेन एनी मीनिंग एट ऑल। जो टेक्स्ट है वो कोई भी मीनिंग कंटेन नहीं करती। ये रीडर ही है जो कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग को। ये जो यानी रीडर है वो उसी का सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होता है और ये ही सोल सोर्स ऑफ मीनिंग है। उसके बाद आ जाता है साइको एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मन हॉलैंड ने एक इंट्रोड्यूस करवाया था कंसेप्ट रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में, जो साइको एनालिसिस के बेस पे है। हॉलैंड का ये बिलीव था कि जो टेक्स्ट के अंदर हमारे रिएक्शंस होते हैं वो सेम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में डेली इवेंट्स के ऊपर लाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक रीडर है ना, वो एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ पर्सन को अपनी डेली लाइफ में डिसलाइक करता है, तो जो उसके लिटरेरी वर्क में पर्सन होगा ना इस काइंड का, वो उससे भी अनकॉन्शियसली मतलब उसे डिसलाइक करेगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ये राइटिंग्स के अंदर, जो लिटरेरी वर्क्स के अंदर हम लोग पाते हैं, ये हमारी आइडेंटिटीज़ को डिफ़ाइन करती है। उसके बाद आ जाता है अनकॉन्शियस रिक्रिएशन। जब हम लिटरेचर को रीड करते हैं तो हम टेक्स्ट के अंदर अपनी आइडेंटिटी को प्रोजेक्ट करते हैं। हम अनकॉन्शियसली रिक्रिएट करते हैं एक और वर्ल्ड को हमारे अपने माइंड में। यानी टेक्स्ट को पढ़ के हम एक वो जो हमारे माइंड के अंदर एक वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रही है हम उसको रिक्रिएट करते हैं। तो हमारी जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो तब मतलब फियर्स, डिफेंसेस, नीड्स या वो डिज़ायर्स होती हैं जो हम प्रोजेक्ट करते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो हमारी ये जो इंटरप्रिटेशन है ये प्राइमरीली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है रादर देन इंटेलेक्चुअल वन। तो ये जो लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस होती हैं ये मे और मे नॉट रिवील करती हैं साइकोलॉजी ऑफ द रीडर, रीडर की साइकोलॉजी। उसके बाद आ जाता है टू काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। स्टैनले फिश यहाँ पे लिटरेरी टेक्स्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ रिटोरिकल एंड द सेकंड वन इज़ डायलैक्टिकल। अब इस थ्योरी के यानी जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है इसके ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली है वेल इन्फॉर्म्ड रीडर। बेल्सी यहाँ पे आर्ग्यू करती हैं कि जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिएटिसिज्म है इन्होंने जस्ट हमारी अटेंशन को डाइवर्ट किया है, शिफ्ट किया है फ्रॉम ऑथर टू रीडर। क्योंकि एक्सप्रेसिव रियलिज्म में उन्होंने ये बोला था कि
राइटर इज़ द सोर्स ऑफ मीनिंग, और यहाँ पे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में रीडर है। इसके बाद वो कहती हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ टेक्स्ट। वो कहती हैं रीडर रिस्पॉन्स जो है, अगर उसमें रीडर ही इंटरप्रिटेशन करता है तो ऑब्वियसली हर रीडर का माइंड सेम नहीं होगा। इस तरह से जो हर इंसान है वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी लर्निंग लेवल ऑफ मैच्योरिटी या उसका जो सोशो इकोनॉमिक सेटअप है उसके मुताबिक ही इंटरप्रिटेशन करेगा। और एट द सेम टाइम वो कहती हैं कि ये जो फिर इंटरप्रिटेशंस होंगी यानी एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशंस होंगी वो बहुत कम होंगी। यानी कैथरीन बेल्सी ने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया है। टू सम अप, जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है ये रोल ऑफ रीडर पे ज़्यादा फोकस करती हैं रैदर देन ऑथर। वो कहते हैं कि जो रीडर है वो ही सोर्स ऑफ मीनिंग है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।